नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिल सकती। 2014 तक जो इस देश में रह रहे थे उनको मिल सकती, उसको तो मिल ही नहीं सकती नागरिकता। वो वाया नेपाल आई है, रह रही है, गवर्नमेंट देख रही है, इसको ऊपर निगाह कर रखी हुई है। उधर वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं या नहीं, इस चीज़ से एक पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन हो रहा है ये काम। ये धर्म परिवर्तन कहना एक अलग बात है, होना एक अलग बात है। लगातार ये बोला जा रहा है कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई जब से गुलाम हैदर ने अपना वकील हायर किया मोमिन मलिक को। तब से मोमिन मलिक जो है वो झटके पे झटका सीमा हैदर को देता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी याचिका या ऐसे कानून का वो हवाला दे रहा है जिससे जो है सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी हाल ही में सीए जो है वो एक्ट आया, उसको लेकर भी चर्चा जो है वो सीमा हैदर बटोर रही है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अब ये लॉ आ गया है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार, क्योंकि रबुपुरा में रहती हैं, नोएडा में रहती हैं, तो योगी सरकार से वो अपील करेंगी और उनके वकील एपी सिंह जो है वो उनको नागरिकता दिलवा देंगे। उन्हीं तमाम बातों के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो हैं गोवर्धन दास अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सीए आने के बाद जो है सीमा हैदर की चर्चाएं बढ़ गई, ये बोला गया कि नागरिकता अब सीमा हैदर को मिल जाएगी, क्या लगता है? नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिल सकती। 31 दिसंबर 2014 तक जो इस देश में रह रहे थे उनको मिल सकती, उसको तो मिल ही नहीं सकती नागरिकता। सीए से उसका तो कोई मतलब नहीं। नागरिकता का क्या मतलब प्रावधान जो है वो रहता है? अगर बात करें जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वो याचिका लगा रही हैं, वो अपील कर रही हैं, उनके वकील एपी सिंह ने कहा था कि हमने राष्ट्रपति को भी जो है वो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति को भी हमने अनुरोध किया है, याचिका दायर की है कि नागरिकता जो है वो दी जाए। बच्चों के भविष्य की बात है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका भविष्य जो है वो खराब हो। नहीं, कानून से बड़े वकील, कानून से बड़ा कोई भी नहीं होता। जो कानून कहता है, जो अभी अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो उसमें लिखा साफ 31 दिसंबर 2014 तक जो हिंदुस्तान में, भारत में रह रहे हैं उनके बारे में कंसीडर होगा। ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया, वेब खोल दिया, उसमें जो वो शर्तें पूरी करेंगे उनको दे दी जाएगी। अगर उसमें कोई क्रिमिनल होगा या किसी की कोई शिकायत होगी उसको गवर्नमेंट नहीं देगी। अच्छा, सवाल ये है गोवर्धन जी कि नागरिकता का जो प्रावधान, जैसे अगर बहुत सारे स्टार भी ऐसे हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, दीपिका पादुकोण हो, बहुत सारे हैं जो दूसरी कंट्रीज से, जो कहीं और के नागरिक थे लेकिन भारत में उनको नागरिकता जो है वो मिली। तो ये तो शरणार्थियों के लिए जो है वो एक्ट आ गया सीए। लेकिन अगर सीमा हैदर जिस तरीके से अपील कर रही है तो उसमें क्या प्रावधान है? अगर उनको जल्दी जो है वो नागरिकता मिलनी, क्या सरकार उनके बच्चों की तरफ से लेकर भी जो है वो सोच सकती है? नहीं, एक आतंकवादी रोधी दस्ता है यूपी पुलिस का, रोधी आतंकवादी दस्ता यूपी पुलिस में, वो इंक्वायरी कर रहा है। अभी पहले इसके बारे में इंक्वायरी होगी, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी तो जेन्युइननेस का पता नहीं लग रहा ना सारी बात का। गिरफ्तार हुई थी, इसको जमानत दे दी थी, तो अब जमानत पे चल रही है। ये नागरिकता की तो बेवजह बातें हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी, ये भी सवाल जो है वो उस वक्त आया कि जब क्योंकि गुलाम हैदर के वकील ने जो है ये भी बोला अभी कुछ दिन पहले कि जब जमानत मिली थी सीमा हैदर को, जब वो गिरफ्तार हुई और उसके बाद जब जमानत मिली तो जमानत के दस्तावेज़ों के ऊपर जो है उन्होंने अपने पति का नाम गुलाम हैदर लिखा था। तो सचिन जो है वो इनलीगल है। लेकिन कानूनी तौर पे अगर बात की जाए तो लिव इन रिलेशनशिप तो कोर्ट जो है वो परमिशन देता है कि आप लिव इन में रह सकते हैं। अब उसमें जो है वो अगर वो दुनिया के सामने ये बोलती हैं कि मैं सचिन मीना की पत्नी हूँ, तो इसमें क्या कानूनी कोई अपराध होता है? ऐसा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो वाया नेपाल आई है, रह रही है, गवर्नमेंट देख रही है, इसको ऊपर निगाह कर रखे हुए है। कोई अगर इसमें आतंकवाद का मामला जुड़ता तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रहा है। दोनों मिचोर है, मिचोर तो है नहीं, मिचोर रह रहा है तो ठीक है, रह रहे हो, कानून अलाउ कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो कहीं अटकेगी तो बात अटक जाएगी। ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा मुझे कि अगर कोई ऐसी बात होती तो पहले ही दिन उनकी वो जो जमानत मिली उनको नहीं मिलती। ये सारा रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास भी है। मामला जो है इनका सब जुडिस है, कोर्ट बड़े
बारीकी से देख रही है इनको। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह दो, उन्होंने नोटिस कह रहे भेज दिया उसके वकील ने 3 करोड़ 5 करोड़ का, वो नोटिस मिलेगा या नहीं मिला है वो तो वही कह रहा है ना, और रिकॉर्ड पे आएगा, नोटिस देखेगा, और नोटिस का उसका वकील जवाब देगा, देने लायक हो नहीं देने लायक हो, नहीं हुआ तो कोर्ट जाएगा तो पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं। अभी जल्दबाजी है, हर भी चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, आप रिजल्ट पे इतनी जल्दी ना पहुंचो, मामला सेंसिटिव है और चल रहा है, देख रही है गवर्नमेंट, और साथ में जुडिशरी भी अपने हिसाब से देख रही है, सब को वेट करना है। बच्चों की बात करें तो लॉ के हिसाब से गोवर्धन जी, बच्चे जो हैं वो पिता को सौंपे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी पति के हैं, और जो उन्हीं में अगर बात की जाए तो 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। लगातार गुलाम हैदर जो है वो बच्चों के लिए मांग जो है वो भारत सरकार से कर रहा है। इसके ऊपर क्या सोचने या विचारने लायक कुछ है कि बच्चों को वापस भेजा जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है पाकिस्तान? ये तो आप कह रहे हैं ना, वो मांग कर रहा नहीं कर रहा, बिना पेपर देखे कैसे कहेंगे मांग कर रहा। ये तो अखबारों में या सोशल मीडिया में कुछ बातें आती रहती है, उससे थोड़ी बात बनती है। मांग कर रहा है नहीं कर रहा है, जेन्युइन है क्या है, अभी पता ही नहीं, कुछ भी लग रहा, वैसे कह देते उसके वकील ने लिखा, से वकील ने जवाब दिया। सोशल मीडिया अपना आप ही ट्रायल कर देता है, ट्रायल सोशल मीडिया के जिम्मे थोड़ी, वो तो करता रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब मांग के लिए गुलाम हैदर को जो है वो सरकार को क्या जो है वो करना वो जो एज पर लॉ लिखे करे, देखता है, फिर सरकार देखी क्या होगा। मामला इंटरनेशनल भी जा सकता है, अभी तो इंटरनेशनल कोर्ट थोड़ी चला गया, अभी तो यही दोनों कोर्टों में भी घूम ही रहा है। क्या पता उसने क्या किया नहीं किया, कोई ऑन रिकॉर्ड बात तो होती नहीं सोशल मीडिया पे, और AI का ज़माना आ गया, कोई भी कुछ लिख दे भेज दे, बड़ा मुश्किल है कि बिना पढ़े लिखे समझे किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं होता। कम से कम कानून की जो राय होती है उसको पहले स्टडी करना पड़ता है, पॉइंट को देखना होता है, फिर उसके बाद कोई अपनी राय दो। ऐसे राय देना गलत हो जाता है और संदेश गलत जाता है, देश में, समाज में, संसार में भी गलत जाता है। ये मीडिया जो सोशल मीडिया प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसके आने से काफ़ी कुछ मामला बिगड़ा हुआ है। किसी के बारे में आप कुछ कहोगे नहीं कहोगे, क्या मैंने कहा। लेकिन क्या वीडियो के जरिए अगर अपील करना, क्या वो मान्य नहीं होता है अगर बात करें? क्योंकि गुलाम हैदर तो लगातार वीडियो भी जारी करके जो है वो भारत सरकार से, PM मोदी से या योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि उनकी पत्नी से उनके बच्चे जो हैं वापस पाकिस्तान भेजे जाएं। नहीं, प्रॉपर वे ऑफ प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता। कोई किसी पे मीडिया में मैं भी कह दूं मेरी सुनो, कौन सुनेगा? ऐसे नहीं सुना जाता है। प्रॉपर वे होना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जब भी सुना जाएगा। ऐसे नहीं सुना जाता कि जैसे आप कह दिया ये कर रहे हैं, जैसे कोर्ट है, कोर्ट को जब मर्जी सुन लो, कोर्ट का ऐसे नहीं होता। कोर्ट में पहले दिन बोला जाएगा कि कल ये केस लगे, तभी तो कोर्ट सुनेगी, तभी तो कोई बात सुनेगी। अपीलें तो चलती रहती हैं, कोई कहता रहता है, उससे नहीं, वो बात नहीं, जमने वाली बातें नहीं है, कन्फ्यूज़ करती हैं। आम आदमी को पता नहीं होता कानून के बारे में, क्यों नहीं पता? कम पढ़े लिखे भी हैं। दूसरा जो लैंग्वेज है इंग्लिश, आम आदमी को नहीं पता। अब धीरे धीरे तो आपको नहीं लगता कि कानून की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए कि आम तबके तक जो है वो पहुंच सके, हर कोई जो है वो कानून को अच्छे से समझ सके कि वो किसके तहत जो है वो, किस प्रोसीजर के तहत जो है वो आगे बढ़े? मेरी तो कोशिश ही है कि जो जिसका जो वादी होता है, जो पेटिशनर होता है, उसको कानून के बारे में तभी पता लग सकता है जब वो उस भाषा को जानता है, जिस भाषा में वो एप्लीकेशन या पेटिशन या रीट लगाई जाती है। जब उसको पता ही नहीं है तो उसके तो फिर वो केस बढ़िया चलता नहीं, आगे जाके चला। अब भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भाई आम आदमी की भाषा में उससे सारी बात हो और उसको पता लगे, उसका वकील आगे उसको परस्यू करे, उससे सलाह लेके करे, ताकि उसे पता लगता रहे कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। स्टेज पे गवर्नमेंट की कोशिश है, भारत सरकार की कोशिश है, काफ़ी अच्छी कोशिश चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पे बड़ा गहन तरीके से और बड़ा CJI साहब की कोशिश है, ये इसको आने वाले टाइम में इजी कर देंगे। और शब्दों का चलन जो है बहुत पुराना है, उसको साधारण रूप दे के ना आम आदमी के समझ में आए, तो कानून में न्याय को
बहुत आसान और सस्ता बना देंगे, ताकि आम आदमी को जो न्याय की आशा करता है, जिस पे वो विश्वास करता है, वो मिल सके। ऐसा भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इस पे विचार कर रही है और काम में डे बाय डे उसको इजी कर रही है काम। क्या लगता है गोवर्धन जी कि सीमा हैदर के मुद्दे को जो है वो इसलिए भी ज़्यादा जो है वो तूल दी जा रही है क्योंकि ये दो दुश्मन देशों के आपस का जो है संबंधों की बात है कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके से रिश्ते हैं उसको लेके जो है इसलिए तूल पकड़ा हुआ है ये अभी तक मुद्दा? ये सोशल मीडिया का ज़माना है जी, जो सोशल मीडिया में कुछ उसे एक उससे क्या होता है, वो उधर वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं या नहीं, इस चीज़ से एक पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन हो रहा है ये काम है। ये निजी काम थोड़ी होता है, देश की अपनी कूटनीति होती है, दूसरे देश की अपनी होती है, इस चीज़ से कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे तो लाखों हज़ारों चलते रहते हैं, इधर उधर के जाना आना, कोई चीज़ में कहीं भी अड़चन करना और करना, ये नुकसानदायक है दोनों देशों के लिए। लेकिन देश में इतनी बात नहीं है, तो जिसको कोई बात नहीं मिलती हो बस सीमा हैदर से, पता नहीं कितनी सीमा हैदर यहाँ रह रही होंगे, कितने हमारे वहाँ जा रहे हैं, कोई पता है? वो रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे ला दिया तो है, अदरवाइज यही है के लिए कि जो हाई गई है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन को अगर बात करें तो धर्म परिवर्तन को लेके आप क्या कहेंगे? कोई कानूनी प्रक्रिया है धर्म परिवर्तन की, या फिर अगर इंसान जो है वो अपने निजी तौर पे अगर ये सोचे कि मैं अब इस धर्म में जो है वो रहूँगा तो वो रह सकता है? उस धर्म में तो अपनी उसकी निजी अपनी बात है, वो चाहे तो अडल्ट अपना धर्म बदलना चाहता है बदले, उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया इस पर लाई चलना पड़ता है, बिना कानून के तो कुछ होता नहीं है। अपना उसको कानून जैसे जिस देश में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून उसी हिसाब से हो जाता है। सीमा हैदर के मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या उन्होंने जिस तरीके से बोला कि मैंने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है, मैं अब सनातन में आ गई हूँ, तो सनातन धर्म के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया तो सीमा हैदर ने नहीं की, उन्होंने तो महज एक पूजा पाठ के तरीके से बोल दिया कि तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हुआ? धर्म परिवर्तन कहना एक अलग बात है, होना एक अलग बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा इनका ये पबजी वगैरह कोई गेम होता है, वहाँ नेपाल के थ्रू आ गए, ये कितने दिन इकट्ठे रहेंगे नहीं रहेंगे इनका कोई पता थोड़ी है। इसलिए इस बात में तूल ही मत दो। धर्म परिवर्तन एक बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन कोई कैसे नहीं हल्के में लेते हैं लोग। धर्म परिवर्तन तो बड़ी इम्पोर्टेंट विषय है। धर्म के ऊपर ही तो कमीशन बने हुए हैं भाई, धार्मिक अल्पसंख्यक किस चीज़ पे बने, धर्म पे तो बना रखे हैं, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं। अब जब ACA क्यों आया, इसीलिए आया ना, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन है, दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए कर दिया अलाउ। और सांप्रदायिक धर्म के तो ऊपर है ही है, तो धर्म बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक समझ की वो इसमें लगती है। ऐसा नहीं है कि धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं नहीं इसको पसंद करता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार बात जो है सीमा हैदर को लेके भी हम करते रहते हैं, चर्चाओं में बनी रहती हैं। अब बहुत सारी जो है ऐसे मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं सीमा हैदर के केस को लेके कि जिससे सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।